टू ऑल। कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा वीडियो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्तव चक्र और मध्य चक्र के बारे में है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ओस्टस साइकिल। देखिए, हम आज इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आर्तव चक्र। जो आर्तव चक्र होता है ना, वो प्राइमेट्स स्तनधारी के अंदर पाया जाता है, प्राइमेट्स स्तनधारी के अंदर चलता है। तो होता क्या है, जो प्राइमेट्स स्तनधारी होते हैं, जैसे आप एप्स, मंकी और ह्यूमंस होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, आर्तव चक्र चलता है। फिर आर्तव चक्र जो होता है, उसका जो ड्यूरेशन होता है, उसका जो समय होता है, वो 28 यानी कि 28 दिनों तक का होता है। फिर बात आती है कि जो आर्तव चक्र होता है, ये 4 चरणों में पूरा होता है। आपको जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ाया जाएगा, वहां हम बात करेंगे तो उसके चारों फेज के बारे में बताएंगे। यहाँ थोड़ा सा हम व्यू ले लेते हैं। तो जो आर्तव चक्र होता है वो 4 चरणों में पूरा होता है। पहला होता है ब्लीडिंग फेज, जिसे हिंदी में कहते हैं रजोस्राव चक्र। दूसरा होता है पुटकी प्रवस्था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फॉलिकुलर फेज। तीसरा होता है अंडोत्सर्गी प्रवस्था, जिसे कहते हैं ओव्यूलर फेज। चौथा होता है सेक्रेटरी फेज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्त्रावी अवस्था। देखिए, होता क्या है कि जो पहला चक्र है रजोस्राव चक्र, इसमें होता क्या है कि ब्लीडिंग फेज होता है, यानी कि रक्त का बहाव होता है, रक्त का स्त्राव होता है। रजोस्राव चक्र के दौरान क्या होता है कि मादा के जननांग से क्या होता है कि ब्लड जो होता है, रक्त का स्त्राव होता है। फिर क्या होता है, जो पुटकी प्रवस्था होती है, इसमें क्या होता है, फॉलिकुलर का क्या होता है, फॉलिकल, जो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल। फिर क्या होता है, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल का निर्माण होता है। जिसमें क्या होता है, फॉलिकुलर का निर्माण हो, उसे हम क्या कहते हैं, पुटकी प्रवस्था के अंदर क्या होता है, फॉलिकुलर का निर्माण होता है। फिर आपको पढ़ाया जाएगा अंडोत्सर्गी ओव्यूलर फेज। इसमें क्या बताया जाएगा कि आपको ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ये सब क्या होते हैं, इसमें किसमें पाए जाते हैं, अंडोत्सर्गी प्रवस्था में। फिर बात आती है स्त्रावी प्रवस्था की। इसमें कहते हैं सेक्रेटरी फेज में होता क्या है कि हार्मोन का सिक्रेशन होता है, इसलिए उसे हम स्त्रावी प्रवस्था कहते हैं। देखिए क्या होता है, फिर हम आपको बता दिए हैं, तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। जो रजोस्राव चक्र होता है, इसमें क्या होता है कि रक्त का स्राव होता है। जो रजोस्राव चक्र होता है, इसमें रक्त का स्राव होता है। इस दौरान क्या होता है, मादा क्वाइटस की इच्छा नहीं रखती। रजोस्राव चक्र के दौरान मादा में क्वाइटस की इच्छा नहीं होती, इसलिए रजोस्राव चक्र के दौरान मादा नर को मैथुन की अनुमति नहीं देती। फिर होता क्या है कि जो रक्त के साथ साथ कुछ एंडोमेट्रियम क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके म्यूकस के साथ तरल गाढ़ा पदार्थ के रूप में क्या होता है, बाहर निकलता रहता है। ये आर्तव चक्र की बात है। अब बात हम करते हैं ओस्टस साइकिल या मध्यकाल चक्र की। तो वहां हमने बताया कि देखिए, मध्यकाल चक्र में क्या होता है कि जो मध्यकाल चक्र चलता है वो नॉन प्राइमेट्स स्तनधारी में चलता है। नॉन प्राइमेट्स स्तनधारी के कुछ नाम, जैसे आप रैट का नाम सुन लीजिए, कैट, काऊ, डियर, हिरन एक्सेट्रा, जो है वो क्या होते हैं कि नॉन प्राइमेट्स के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, जो मध्य चक्र काल होता है ना, मध्यकाल चक्र होता है, वो वर्ष में एक बार भी चलता है, 2 बार भी हो सकता है, या बहुत बार भी आ सकता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो मध्यकाल चक्र होता है, वो जब किसी जंतु में एक बार हो तो उसे हम कहते हैं मोनोस्टस, या जो मोनोस्टस साइकिल चलती है वो चलती है डियर, हिरन में। जब 2 बार हो तो उसे कहते हैं बाई ओस्टस साइकिल। जो बाई ओस्टस साइकिल होता है, वो 2 जंतुओं का नाम हम आपको बता दे रहे हैं। एक तो कैट होता है, दूसरा डॉग। जो बाई ओस्टस साइकिल चलता है, 2 मध्य चक्र काल चलता है, 2 बार का, वो कैट में, बिल्ली में और कुत्ते में चलता है। फिर जो अनेक बार का होता है, क्या कहते हैं, पॉलीएस्टर साइकिल, वो रैट, आपने चूहा का नाम सुना हो, उसमें क्या होता है कि पॉलीएस्टर साइकिल चलती है। इतनी बात हो गई। फिर तीसरा और इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि यह चक्र क्या होता है, अल्पकाल का होता है। 12 से 24 घंटे तक का समय होता है, अल्पकाल होता है। इसलिए क्या होता है कि इस अवस्था को हीट पीरियड या ओस्टस साइकिल भी कहते हैं। हीट पीरियड का मतलब होता है, जैसे आप देखिए जो गाय भैंस होते हैं, उसमें क्या होता है कि जब उनमें मध्यकाल चक्र चलता है, ओस्टस साइकिल चलती है, तो वो क्या होता है कि कुछ समय के लिए उनके अंदर क्या होता है, हीट वो पीरियड होता है। जब वो क्या होते हैं, चिल्लाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है भैया कि इनमें क्या होता है, हीट पीरियड्स है। देखिए, गाय के बारे में हमने बता भी दिया कि जो गाय होती है उसमें ओस्टस साइकिल 12 से 24 घंटे तक चलती है।
अभी यहाँ हमने आठवें चक्र में बताया कि इस चक्र में क्या होता है कि रक्त का स्राव होता है, लेकिन मध्यकाल चक्र में किसी भी प्रकार से कोई रक्त का स्राव नहीं होता। यहाँ आठवें चक्र में हमने बताया था, उसमें आपको आठवें चक्र जब बता रहे थे उसमें बताया था कि इसमें क्या होता है कि एंडोमेट्रियम क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके बाहर निकलती है। नहीं, मध्यकाल चक्र में ऐसा नहीं होता। मध्यकाल चक्र में होता क्या है कि एंडोमेट्रियम क्या होता है, अवशोषित हो जाती है। एंडोमेट्रियम अवशोषित हो जाती है। यहाँ हमने एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी आठवें चक्र में, जब आपको बता रहा था आठवें चक्र के बारे में, तो वहां बताया था कि आठवें चक्र के दौरान मादा में क्वाइटस की इच्छा नहीं होती, लेकिन मध्यकाल चक्र में क्या होता है कि मध्यकाल चक्र में उसके अंदर क्या होता है, मादा के अंदर मध्यकाल चक्र के दौरान क्वाइटस की इच्छा चलती है, जनन की इच्छा होती है। इसलिए जो मध्यकाल चक्र होता है, मध्यकाल चक्र के दौरान ही मादा लैंगिक जनन करती है या मैथुन की अनुमति नर को देती है। ये ओएस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात थी। आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले थे। हमने बता दिया आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी क्या होता है, उसके बारे में बता दिया। मेंस्ट्रुएशन साइकिल किस किस जीवों में चलता है वो भी बता दिया, उसके कितने फेज होते हैं वो, और ओएस्ट्रस साइकिल किस किन किन जीवों में चलता है। ओएस्ट्रस साइकिल के बारे में हमने बताया था कि ये एक बार भी चलता है, एक वर्ष में एक बार भी हो सकता है, एक वर्ष में 2 बार भी हो सकता है, और एक वर्ष में कई बार भी हो सकते हैं। इसलिए एक बार को हम कहते हैं मोनोस्टर साइकिल, 2 बार को बाइस्टर साइकिल, और बहुत बार जब आता है 1 से अधिक 2 से अधिक बार, उसे कहते हैं पॉलीस्टर साइकिल। तो जो मोनोस्टर साइकिल चलता है वो हिरन में चलता है, बाइस्टर साइकिल कैट यानी कि बिल्ली और कुत्ते में चलता है, पॉलीस्टर साइकिल चूहा में चलता है। इसके बारे में हमने बता दिया। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इनके बारे में अच्छी तरीके से अध्ययन कर लीजिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ भी सकता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।